वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, हम लोग आज बात करेंगे पीसीओएस और पीसीओडी के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि मेरा नाम डॉक्टर मनोज यादव है। मेरा हॉस्पिटल रतिया अहरवा के अंदर है। तो गाइस, मैंने जैसे आपको अभी बताया कि पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में बात करेंगे। कई पेरेंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं जो अपनी बेटियों को लेकर आते हैं, बोलते हैं सर इनको फेस हेयर हो चुका है, पिंपल ज़्यादा हो चुके हैं, प्रॉब्लम्स होती है, स्टमक पेन होता है, ये काफ़ी सारी दिक्कत होती हैं। तो ऐसा है कि अगर पीसीओएस है, सबसे पहले फर्स्टली मैं आपको बता देता हूँ कि पीसीओएस होता क्या है। पीसीओएस जब हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसमें हमें पता चलता है एक मंथली प्रॉब्लम होती है पीसीओएस की वजह से। जैसे लेडीज में जैसे एक एग बनता है, वो हर महीने एग रिलीज होता है, पर जब वो एग रिलीज नहीं होता, गाइस पीसीओएस और पीसीओडी की वजह से गर्ल्स में प्रॉब्लम ये भी आती है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है, कई बार डिले हो जाती है, कई बार रुक जाती है बहुत लंबे टाइम के लिए। तो और मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम की वजह से स्टमक पेन, ये सारी दिक्कतें आने लग जाती हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि अपने को सिर्फ एक अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। लाइफस्टाइल चेंज करने की वजह से बहुत सारी जो चीज़ें हैं लेडीज़ के अंदर काफ़ी अच्छी हो जाती हैं। एक तो लिक्विड इंटेक ज़्यादा कीजिए, फ्रूट्स वगैरह खाइए, सैलेड खाइए खाने में, नाइट के टाइम पे हल्का खाना खाइए, जो आपका वेट है, वजन है, उसको नॉर्मल रखिए, बढ़ने मत दीजिए। जितना ज़्यादा वजन हो उतनी ज़्यादा पीसीओडी की प्रॉब्लम बढ़ने लग जाती है। जैसे हर महीने एक एग बनता है, वो रिलीज़ होना चाहिए। अगर वो रिलीज़ नहीं होता है तो पीसीओएस की प्रॉब्लम होने लग जाती है। अब पीसीओएस की प्रॉब्लम की वजह से हमें काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं। क्या दिक्कतें आती हैं, क्या हमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, ये सारी बातें अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। एक आता है पीसीओडी। पीसीओडी क्या होता है? जब अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, अल्ट्रासाउंड के अंदर हमें ये दिखाई देता है कि छोटे छोटे एग बन चुके हैं, फॉलिकल हो चुके हैं। वो जो एग होते हैं, जो फॉलिकल होते हैं, वो एक बाउंड्री लाइन के थ्रू बने होते हैं, जिसको हम एक पर्ल नेकलेस के थ्रू बोल सकते हैं कि ये पर्ल नेकलेस है। इस टाइप में वो एक राउंड सर्कल बन जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि पीसीओडी की प्रॉब्लम है। अब पीसीओडी और पीसीओएस का ट्रीटमेंट कैसे होता है वो डिपेंड करता है आपके अल्ट्रासाउंड पे। अल्ट्रासाउंड में अगर आपको पीसीओएस की प्रॉब्लम है तो पीसीओएस का ट्रीटमेंट चलेगा, अगर पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो पीसीओडी का ट्रीटमेंट चलेगा। दोनों ही प्रॉब्लम्स लगभग एक जैसी हैं, लेकिन दोनों ही प्रॉब्लम्स की वजह से एक प्रॉब्लम आती है कि प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, कंसीव नहीं कर पाती है लेडी। तो क्या होता है कि हमें जब पीसीओडी हो जाता है तो उसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स, पीसीओएस और पीसीओडी की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है, जिसमें आपका फेस हेयर होने लग जाते हैं, आपको स्टमक में पेन होने लग जाता है, आपको एक्ने होने लग जाते हैं, बैक में भी हो सकते हैं, आपके फेस पे भी हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एज रिलेटेड इशू होता है, पर एज रिलेटेड इशू एक माइनर इशू होता है, उसकी वजह से पिंपल्स होंगे, वो नॉर्मल है। लेकिन जब बहुत ही एक्सेस मात्रा में पिंपल्स, एक्ने वगैरह होने लग जाते हैं, स्टमक में पेन होने लग जाता है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमें कोई अंदरूनी प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को चेक करने के लिए हमें अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है। अल्ट्रासाउंड के अंदर क्लियर हो जाता है कि हमें प्रॉब्लम क्या है। अब हम आते हैं कि कई लोग बोलते हैं, कई पेरेंट्स बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम हुई कैसे है और ये ठीक तो हो जाएगी ना। तो ऐसी घबराने की कोई बात नहीं होती। पीसीओडी हो चाहे पीसीओएस हो, प्रॉब्लम्स दोनों ही गंभीर हैं, दोनों ही ठीक भी हो जाती हैं, ऑपरेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है इस चीज़ में। पीसीओएस हो उसका ट्रीटमेंट अलग होता है, पीसीओडी का ट्रीटमेंट अलग होता है। ये होता किस वजह से? हमारा सिडेंट्री लाइफस्टाइल इसका मेन कारण है, मुख्य कारण हमारा, जो हम आरामदायक जीवन जीते हैं उसकी वजह से है। आपने पहले देखा होगा कि आज से हम 20 साल 30 साल पहले की तरफ अगर जाएं तो उस टाइम क्या होता था, जितनी भी लेडीज़ होती थी, अगर उन्हें कपड़े धोने हैं तो भी बहुत दूर चल के जाना पड़ता था, घर से काफ़ी दूर। अगर उन्हें कोई पानी लेकर आना है, पानी भर के लेकर आना है कहीं से, तो उनके लिए भी वो बहुत दूर जाया करते थे। अगर वॉशरूम वगैरह के लिए जाना है तो उसके लिए भी वो लोग बहुत दूर जाया करते थे। उससे क्या होता था, उनकी एक एक्सरसाइज हो जाती थी। एक्सरसाइज इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप जिम जाइए,
अगर आप जिम नहीं भी जा सकते तो आप घर पे भी कर सकते हैं। लेकिन आज उस टाइम पे देखिए कितने लोग चला करते थे। चलना ज़रूरी होता है। भगवान ने भी हमारा शरीर कुछ इसी तरीके का बनाया है कि हमें उसको यूज़ करना चाहिए, हमें काम करना चाहिए हमें उस शरीर से। अगर हम उससे काम नहीं कर रहे हैं, उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम्स होना स्वाभाविक है, होनी ही होनी है, कन्फर्म है लेडीज़ के अंदर। अगर आप काम करते हैं, आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल छोड़ देते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको खाने का भी ध्यान रखना पड़ेगा, आपको अपने वेट को भी कंट्रोल में रखना पड़ेगा। अगर आपका वेट बढ़ता है तो आपको उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। वेट बढ़ता भी पीसीओडी या पीसीओएस की वजह से। अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो आपको उसे कंट्रोल करना पड़ेगा। एक्सरसाइज कीजिए, एक्सेसिव मात्रा में खाइए मत। बहुत ज़्यादा खाने की वजह से भी ये दिक्कत होती है। अब फास्ट फूड बिल्कुल छोड़ दीजिए, फास्ट फूड बिल्कुल भी नहीं खाना है। अगर फास्ट फूड खाएंगे तो भी आपको ये दिक्कत होगी। बाहर की कोई भी चीज़ कुछ टाइम के लिए मत खाइए, या फिर रेगुलरली आप इसे छोड़ दीजिए अगर आपको ये प्रॉब्लम है। मैं तो यही बोलूँगा कि आप रेगुलर इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए अपने खाने में। दूसरी बात क्या है, आप एक्सेसिव मात्रा में पानी पीजिए। इस पीसीओडी की वजह से आपको बॉडी के काफ़ी ऑर्गन पर, बॉडी के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। लाइक अगर आप शुगर टेस्ट करवाते हैं, चाहे आप फास्टिंग शुगर टेस्ट करवाते हैं, चाहे आप फूड का शुगर टेस्ट करवाते हैं, आपको उनमें प्रॉब्लम आएगी। आप चाहे मंथ का शुगर टेस्ट करवाइए, यूरिन शुगर टेस्ट करवाइए, आपको उसमें प्रॉब्लम आनी ही आनी है अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है। आपका ब्लड अफेक्ट होता है, आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको ट्राइग्लिसराइड की प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। ये सारी दिक्कतें आपको हो सकती हैं। बीपी की प्रॉब्लम्स हो जाएगी, आपको हेडेक होने लग सकता है। अगर हम इनकी ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट सिर्फ एक एक्सरसाइज से नहीं होगा। एक्सरसाइज एक जरिया है, एक रास्ता, एक वे है टू स्टॉप दीज टाइप्स ऑफ डिजीज। ओके, अब प्रॉपर तरीके से इनको कैसे ठीक किया जा सकता है, उसमें आपका आ जाता है ट्रीटमेंट। एक तरफ होता है मेडिकेशन, एक तरफ होता है आपका एक्सरसाइज। इन दोनों को आप कंबाइन कर दीजिए। मेडिकेशन के साथ में आप अपना एक्सरसाइज रूटीन में रखिए, आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। ट्रीटमेंट में इनका कई बार कोर्स होता है, कुछ 6 महीने का होता है, कभी 3 महीने का भी होता है। जब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आपको प्रॉब्लम है, बहुत ही टाइम से ये दिक्कत है, तो आपका 9 महीने का भी ट्रीटमेंट हो जाता है। आप इस प्रॉब्लम को अपने डॉक्टर के ट्रीटमेंट के थ्रू थोड़ा जल्दी ठीक कर लीजिए, वरना आगे चल के जैसे मैरिजेस के बाद में कई लेडीज प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, तो उनको अगर ये प्रॉब्लम है तो प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है। फिर उनको फिर से यही ट्रीटमेंट उस टाइम भी लेना पड़ेगा। उस टाइम ट्रीटमेंट, अब जैसे उस टाइम ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा तो वो ट्रीटमेंट भी 3 महीने, 6 महीने या 9 महीने का हो सकता है। मेरा आपको कहने का मतलब यही है कि आप अपना ट्रीटमेंट करवाइए। ट्रीटमेंट करवाने के बाद में ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती हैं, इसमें डरने की कोई भी बात नहीं है। आप ऑपरेट के चक्करों में मत पड़िएगा। कई डॉक्टर्स आपको बोलते हैं कि आपको ऑपरेट करवाना पड़ेगा, ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ नॉर्मल मेडिकेशन तथा और एक्सरसाइज, इन सब से आप ठीक हो सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको फेस हेयर बहुत ज़्यादा हो चुके हैं तो उनका भी ट्रीटमेंट है। उस ट्रीटमेंट में आपका लेज़र ट्रीटमेंट भी हो सकता है। आपको कई मेडिकेशन भी चलाई जा सकती हैं। फॉलिक एसिड मेडिसिन हैं, वो आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेंगी, वो यूज़ करते रहिए। एक्सेसिव मात्रा में पानी पीते रहिए। जितना ज़्यादा आप लिक्विड पे रहेंगे उतना ही ज़्यादा आप सही रहेंगे। फास्ट फूड वगैरह जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपने नहीं लेनी है। फास्ट फूड की वजह से जो भी प्रॉब्लम होती हैं उन वजहों में एक पीसीओडी भी है। तो फास्ट फूड को अवॉइड कीजिए, बाकी सारी चीज़ों को अपनाइए। जैसे मेडिसिन हैं, आपके डॉक्टर की सलाह लीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, इन चीज़ों का बस ध्यान रखिए। प्रॉब्लम्स अगर कभी भी आती है तो उसका एक सोल्यूशन होता है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। मैं पेरेंट्स को भी यही बात कहना चाहूँगा कि आप अपनी लाइफस्टाइल, अपने बच्चों का लाइफस्टाइल चेंज कीजिए। पहले के माँ बाप बच्चों को एक्सरसाइज वगैरह करवाया करते थे, पर आज के टाइम में माँ बाप ही बिजी हो जाते हैं तो बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। एक्सरसाइज वगैरह, व्यायाम पर जो भी है, योगा वगैरह बच्चे नहीं करते हैं, पेरेंट्स खुद भी नहीं कर पाते हैं। तो पेरेंट्स को भी कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बच्चों को भी कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मेन इसका इलाज यही है कि आप अपना सेडेंटरी लाइफस्टाइल आप चेंज कर दीजिए, खान पान चेंज कर दीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा कि ध्यान रखिए अपना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।